नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ऑपरेशन ब्लड में हमने दिखाया कैसे खून जो जिंदगी बचाता है वो बोतल में बंद होकर बिक रहा है। बिना पर्चा, बिना पहचान, सिर्फ रेट पूछा जा रहा है। हमने सरकार से सवाल पूछे और जवाब गोल मोल मिला। लेकिन जब एनडीटीवी की रिपोर्ट आई तो सियासत जागी, विपक्ष ने सवाल उठाए। एनडीटीवी की यह रिपोर्ट सिर्फ खुलासा नहीं, इंसानियत से किया गया एक वादा है। हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक यह सौदा बंद नहीं हो जाता। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। इन सारे अस्पतालों के परिसर में बाहर और इन ब्लड बैंक में हमने दिखाया कैसे उजाले में अंधेरा घुला था, कैसे हमारा शक सौदेबाजी में तब्दील हुआ, कैसे वो इंसानियत जो खून की हर बूंद में धड़कनी चाहिए थी लेकिन यहाँ बोतल में बंद मिल रही थी। हम पहुंचे, हाथ में पर्चा था पर मरीज नहीं थे। हम सवाल थे और उन सवालों के जवाब में हमें मिली रेट लिस्ट। चार्ज बता दीजिए सर। 2500 रुपये लगाएंगे। 2500 रुपये एक। पर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पैसे दो ब्लड मिल जाएगा। डिस्काउंट तक ऑफर हुआ। ब्लड चाहिए 1 यूनिट। तो अपन बात कर रहे थे तो अपने को 1050 बताई थी नहीं। उनका कहते डोनर मोनर सब है, नहीं तो आपको डोनर लाना पड़ेगा। डोनर लेगा 2500 रुपये। वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको खून। एनडीटीवी की तहकीकात उस जगह से शुरू हुई जहां इलाज की उम्मीद होती है, लेकिन हमारे कैमरे ने वहां एक धंधा देखा जिसमें डोनर नहीं दलाल थे, मरीज नहीं ग्राहक थे। हमारे कैमरे से दुनिया ने देखा और फिर प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, कई नेताओं ने सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसा चैनल मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और उनकी पूरी टीम को मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसका सही आईना प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने दिखाते रहते हैं। खून की कालाबाजारी हो रही, खून की। कभी सुना आपने कि ब्लड की कालाबाजारी कर रहे हैं यहाँ पर लोग? सरकार बेफिक्र कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। चाहे वो मंत्रिमंडल के इनके सदस्य हों, चाहे सरकारी कर्मचारी जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हों हेल्थ विभाग में, उनको कोई चिंता नहीं है। लूट मची, किसी को चिंता नहीं, सब उस लूट में शामिल है। सरकार के नीचे राजधानी के अंदर अगर ब्लड बेचा जा रहा है तो क्यों? क्या सरकार के लोग नहीं है? सरकार के लोग इसके अंदर लिप्त नहीं है कि सरकार इस पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लेती है? तत्काल एक्शन लेना चाहिए और हर व्यक्ति को समय पे और उचित दाम पर उसको ब्लड मिलना चाहिए। और ये मैं एनडीटीवी को इस स्टिंग ऑपरेशन की मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आप जनता के मुद्दे उठाते रहे और सरकार को सजग करते रहे। लेकिन सरकार बेफिक्र लगी और सिस्टम तो जैसे नशे में है। खून अब जीवन नहीं, कारोबार है। जिसे जरूरत है वो जेब देखे, जिसके पास पैसा है उसे रसीद की जरूरत नहीं। हमारी रिपोर्टिंग केवल सवाल पूछती है क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं। हम किसी डॉक्टर पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन दरवाजे के बाहर बैठी एक माँ के आंसू कह रहे हैं, मेरे पास पर्चा है लेकिन खून महंगा है बेटा। राजधानी भोपाल के कई बड़े अस्पताल और जो ब्लड बैंक है वो ब्लड की तस्करी कर रहे हैं, ब्लड को खुले में बेच रहे हैं, तमाम नियमों को कायदे ताक पर रखते हुए। इस पे जो भी देखिए, जो इस तरह के मामलों में जो भी अवैध काम होता है वो जब पकड़ में आते हैं तो उसके पर कड़ी कार्रवाई होती है। लगातार ये कहा जाता है कि इस प्रकार के कामों को करने से बचें, लेकिन कोई यदि बस करता भी है तो अपने रिस्क पे करता है और लगातार कार्रवाइयाँ भी होती हैं। वाह मंत्री जी, क्या शानदार मौलिक अधिकार दिया आपने जनता को। जिंदा रहना है तो अपने रिस्क पर रहिए, खून चाहिए तो पहले जिम्मेदारी तय कीजिए। कहने का लहजा ऐसा था जैसे चोरी पकड़े जाने पर चोर को समझाया जा रहे हो, भाई ये तो बताया था ना कि पकड़े जाओगे तो कार्रवाई होगी। हमारी टीम जब अस्पतालों में पहुंची तो पूरी श्रृंखला थी। पार्किंग वाला, गार्ड, ऑटो वाला, एम्बुलेंस वाले, सब एक नाम की ओर इशारा कर रहे थे, अनीस भाई उनसे बात कर लो। और बात का मतलब था खून मिल जाएगा बिना किसी सवाल के। ये महज कुछ लोगों की करतूत नहीं थी, जैसे पूरे शहर में खून की एक अदृश्य मंडी चल रही हो। ब्लड बैंक में नौकरी करते हैं, मेरे कहने का ब्लड बैंक में ही है वो इसमें है या प्राइवेट में? बाहर है। बाहर है। नाम अस्पताल का, धंधा मजबूरी का और ग्राहक वो जो अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। जो खून की कालाबाजारी हो रही है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और जो लोग भी कालाबाजारी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की गलती नहीं करे। हमने सिर्फ कैमरा चलाया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ वो एक सवाल था
क्या एक पर्चा ही काफी नहीं था? क्यों एक माँ की जेब में पैसे नहीं थे तो खून भी नहीं मिला? क्यों नाम नहीं पूछा गया, नंबर सिर्फ रेट बताया गया? क्यों हर बोतल के पहले इंसानियत मरती है? और कब तक जिंदगी यूं ही बिकती रहेगी अस्पताल के बाहर सबकी नजरों के सामने? एनडीटीवी ये सवाल उठाता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलते। भोपाल से अपने सहयोगी आकाश द्विवेदी और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। सवाल एक और है, आखिर कब तक हम आम आदमी, आप और हम इस तरह के चंगुल में फंसे रहेंगे? राजधानी भोपाल में खुलेआम खून बेचा जा रहा है, खून की तस्करी हो रही है। एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन में इसी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब सवाल है कि खुले में ऐसे खून बेचना कितना खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए भी ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, उनके पास हम चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दिव्या सेतिया जी ब्लड बैंक यशोदा अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी अजय इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एसआर आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अजय के पास जा रहा हूं। अजय, कल हमने अपना स्टिंग ऑपरेशन ब्लड दिखाया था। आज विपक्ष ने उसको लेकर कई तरह के सवाल सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़े किए हैं। लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है अजय, कि ये कोई कोल्ड ड्रिंक है क्या कि आप जहां मर्जी से जितना मर्जी और जैसे मर्जी ले लीजिए? साइंस ने तमाम चीजें कर ली, लेकिन साइंस जिस खून को आज तक नहीं बना पाया, उस खून को इस तरह से मुहैया कराया जा रहा है। यही आसिफ हमारा भी सवाल था। हम भी यही जानने निकले थे कि आखिर कैसे इतनी अंधेरगर्दी कैसे हो सकती है, वो भी स्वास्थ्य और खून जैसे संवेदनशील मामले में। कई लोगों को, मेरे और आपके परिचितों को, कभी भी खून की जरूरत ना पड़े, और यदि धोखे में पड़ भी जाती है एक पल के लिए, तो व्हाट्सएप पे कम से कम 10-25 व्हाट्सएप ग्रुप में हर इंसान जुड़ा होता है। वो उसमें मैसेज डालता है कि यदि फला को मेरे A+ ब्लड की ज़रूरत है, कोई देना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर ले। तो इस तरीके से मैसेज चलते हैं। लेकिन ये दलालों का नेटवर्क और इन रैकेट के लोगों का नेटवर्क इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और ये सारे ब्लड बैंक का आपस में कोलैबोरेशन रहता है। सब एक से एक एसोसिएट रहते हैं, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है उसके वहाँ ऊंची कीमत लग जाती है, दाम लग जाते हैं, और उसको ब्लड मिल जाता है। अब जो बेचारे जिनकी बदनसीबी का आलम बड़ा रहता है, उनको जो है मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और अस्पतालों के धक्के खाने पड़ते हैं। कई बार तय समय पर नहीं मिलने से इंसान की जान चली जाती है, या कुछ की जान आफत में आ जाती है। लेकिन परिस्थितियां सुधरेंगी कब, ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों को ऐसा नहीं है कि इसकी खबर नहीं है, इसकी खबर है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, अपनी चारदीवारी से बाहर नहीं झांकते हैं। यदि वो अपनी चारदीवारी से बाहर झांकते और अपने टफन वाले ग्लासेस से बाहर देखते, तो ब्लड बैंक की तस्वीर कुछ जुदा नजर आती। लेकिन अभी हालात वैसे के वैसे ही हैं, जिस तरीके के हालात हमारे कैमरे में कैद हुए थे, जिस तरीके की तस्करी खून की, हमने कई तरीके की तस्करी देखी अभी तक, लेकिन ये खून की तस्करी भी जो है पहली बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी रीजनल टेलीविजन ने दिखाई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सबसे अहम बात ये है कि पूरे शहर के ब्लड बैंकों की कमोबेश हालात ऐसे ही हैं, सब एक नेक्सस की तरह काम कर रहे हैं। क्या नीचे से लेके ऊपर तक सबको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि खून की कालाबाजारी कैसे हो रही है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल ये कहते हैं कि हमारा कोई कर्मचारी नहीं है, हम बाहर का ब्लड नहीं लेते हैं, उन्हीं की चौखट पर आखिर कैसे ये रैकेट काम कर रहा है। जब आप बाहर का नहीं लेते, तो जब आप अंदर का इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर वाले आपकी चौखट पे कैसे व्यापार कर रहे हैं? मतलब खपत अंदर, मतलब सिर्फ आपको क्या अपने अस्पताल के अंदर ही अंदर देखना है, या ये भी देखना है कि दरवाजे पर कहीं कोई ऑटो, कोई गार्ड, कोई पार्किंग वाला ऐसा तो नहीं जो अंदर वाले से मिला हुआ हो और खून मुहैया करा रहा हो? मैं जरा इस वक्त डॉक्टर दिव्या सेतिया जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर दिव्या, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, ब्लड बड़ी सेंसिटिव चीज है। ये इस तरह से 1200 रुपए किलो के हिसाब से आप नहीं बेच सकते इसको, जिस तरह से बेचा जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में हमारे संवाददाता गए, उन्होंने जगह जगह पता किया, उनसे कोई पर्ची नहीं मांगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मांगा, सीधा बोला खून चाहिए, मिल जाएगा 2500 रुपए में। बताइए। देखिए, इसमें ब्लड बैंक को हम सेपरेट रखते हैं, बिकॉज सारे ब्लड बैंक आप जनरलाइज नहीं कर सकते।
सब एक जैसा काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे पब्लिक अवेयरनेस की। पहली चीज इस चीज से रिलेटेड है कि सबको ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं और लोग एक्चुअली वॉलेंटरली आके ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, इसीलिए शॉर्टेज होती है। दूसरी चीज, जब भी कोई भी अटेंडेंट ब्लड के लिए ढूंढता है तो वो कैसे ढूंढ सकता है? सरकार ने बहुत इजी प्लेटफॉर्म बना रखा है। ई रक्त कोष नाम से एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है। आप उस पे जाइए, आप अपना पिन कोड रखिए और पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके आसपास के जो भी ब्लड बैंक होते हैं उन सब में कौन कौन से ग्रुप के कितने कितने यूनिट अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपको कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, आप तुरंत उस पे वेबसाइट पे खोल के करंट स्टॉक देख सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर ब्लड बैंक के पास जा सकते हैं। हर ब्लड बैंक जो लाइसेंस्ड है, उनका लाइसेंस जो होता है वो डिस्प्लेड होता है। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर है। साथ में उनका जो भी यूनिट का प्राइस होता है वो भी डिस्प्लेड होता है। तो आपको कुछ भी तो क्या एक्स्ट्रा ये पे एक ही करने रेट की होता है जरूरत या नहीं दिव्या है। मैम अलग अलग ब्लड बैंक में एक यूनिट ब्लड का अलग अलग रेट होता है? देखिए, जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है उनके अकॉर्डिंग एक सर्कुलर है जिसमें प्रोसेसिंग फीस ऑलरेडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो जितना ज्यादा काम, जितनी ज्यादा टेस्टिंग आप यूनिट पे करते हो, उतना ज्यादा आप रिकवर कर सकते हो। इसीलिए सारे ब्लड बैंक्स में जो प्राइसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट ये सारे प्राइसेस जो होंगे ये रेगुलेटेड है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग रिकवर किए जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं इस पे बाद में आपसे कुछ और चीजें समझना चाहूंगा। एसआर आजाद साहब है, एक तो मैंने उल्टा हिसाब लगा लिया, 450 ml का अगर वो एक ब्लड बैंक का जो पैकेट होता है, जो जनरल पैकेट होता है, अगर वो 450 ml का है तो आप 2500 को 2 से गुना कर लीजिए, यानी 2500 से 2800 रुपए प्रति लीटर अगर वो एक मिल रहा है तो वो फिर वो 2500 से दो गुना कर लीजिए, 5000 6000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यूं खुले में बेचा जा रहा है। मैं जरा एसआर आजाद साहब के पास जा रहा हूं। एसआर आजाद साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और सवाल ये कि देखिए खून की कमी कहीं नहीं दिख रही है। हम हमारे संवाददाता जहां भी गए वो कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, किसी अनीस भाई से, किसी मनीष भाई से, किसी फला भाई से आप बात कर लीजिए, वो आपको खून मिल जाएगा। यानी खून की उपलब्धता तो है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब बिना पर्चा, बिना चीजों के जब खून दिया जा रहा है तो आम आदमी कैसे पता करे कि जो उसे खून दिया जा रहा है वो स्वस्थ है, वो ठीक है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं, कोई उसमें गंदगी नहीं, कोई वो अडल्ट्रेशन नहीं है उसमें, ये कैसे तय करेंगे हम लोग? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो जरूरत है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खून की जो जरूरत है आपका ब्लड डोनेशन का, वो उतने तुलनात्मक रूप से उतना नहीं है। जैसे आप अगर देखेंगे डाटा में तो करीब आपका 1.5 करोड़ के आसपास जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लड डोनेशंस की, ब्लड उसकी, लेकिन हमारे पास में 90 लाख के आसपास ही जो है ब्लड अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती। नंबर 2, जो आपका सवाल जो आपने किया कि आपका ये सब हालात में, क्योंकि ब्लड कोई भी निकाल नहीं सकता, जैसे कि क्या तो कोई आम आदमी चलता फिरता किसी का ब्लड निकाल के पैक करके मार्केट में दे देगा, क्योंकि वो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर वो ब्लड निकाला जाएगा। तो इसीलिए ये एक मॉनिटरिंग का इशू है कि ब्लड जो है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कौन निकाल रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, ये जो लीगल आइडेंटिटी है उसको अगर हम ट्रेस करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये खून कहाँ से आ रहा है। और जहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचने का सवाल है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई चीजों का खरीद फरोख्त होगा तब तक ये गुंजाइश बनी रहेगी और इस तरह की लूट मची रहेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य एक ऐसा मसला है जिसमें कि सरकार को मुख्य रूप से उसको देखना चाहिए और उसके लिए सारे सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को आप लगाएंगे तो प्राइवेट प्लेयर क्यों आएगा? प्रॉफिट के लिए आता है, आपका मुनाफे के लिए आता है, तो वो हर तरह से फिर उस मुनाफे की दिशा में काम करता है, उसके लिए जो भी उसे करना होता है। तो ये सिस्टम जो है हमारा, उस सिस्टम पर नजर डालने की जरूरत है, तभी जाकर के इस तरह की बातों को हम सुधार पाएंगे। ये तो ब्लड जो कि आप एक ब्लड बैंक में काम करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि अगर कोई शख्स, जहां तक देखिए मैं जानता हूं निजी अस्पतालों में, बाकी अस्पतालों में यही स्थिति रहती है, आपको यूनिट चाहिए तो आप एक डोनर ले आइए, आपको एक यूनिट के बदले आपको एक यूनिट दे दी जाएगी, जो कि एक हेल्दी सिस्टम नजर भी आता है। और जो भी व्यक्ति लाया जाएगा वो जाहिर बात है स्वस्थ ही होगा, उसका परीक्षण होगा। लेकिन क्या प्रक्रिया होती है अगर कोई डोनर ना दे सके या यूनिट ना दे सके, तो फिर क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उसे एक यूनिट खून दिया जाता है? देखिए, ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो दो तरीके के डोनर्स से ब्लड कलेक्ट करते हैं। एक होते हैं वॉलेंट्री डोनर्स, जो अपनी इच्छा से ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट करके जाते हैं, और हमारा टारगेट यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा डोनर वॉलेंट्री डोनर्स हों। बट बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेजेस होती हैं, तब हम लोग रिप्लेसमेंट डोनर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जब हम लोग उनको ये बोलते हैं कि हम आपके पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं, बट आप कोशिश करिए एक डोनर ढूंढने की और आप उन्हें बुलाइए ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पे कभी भी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। ब्लड बैंक की कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी पेशेंट को ब्लड चाहिए वो पहले प्रोवाइड हो जाए, और जो भी अटेंडेंट हैं वो एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने उनके पेशेंट को हेल्प करी है, तो आप भी अपने कम्युनिटी में ऐसे लोग जो डोनेट करना चाहते हैं उन्हें बुलाकर लाइए, जो ब्लड डोनेट करें और हम नेक्स्ट पेशेंट की मदद कर सकें। वॉलंटरी डोनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत गर्व से, दिव्या मैम, आजाद साहब, आने वाली 24 तारीख को एनडीटीवी बहुत बड़ा एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन चला रहा है। उसमें हम जितने कर्मचारी हैं सब उसमें रक्तदान करेंगे, और ये हर साल हमारे यहाँ होता है। और एनडीटीवी का सिर्फ माइक लाल नहीं है, हमारे अंदर जो लाल खून है उसकी महत्ता हम बहुत बेहतर जानते हैं, इसीलिए हम ये चलाते हैं। लेकिन इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है। अजय, सवाल मेरा आपसे यह है कि हम जैसे लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी स्वेच्छा से करते हैं, क्या उनका भरोसा नहीं डगमगाएगा इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस स्थिति को देखने के बाद? वो कितने विश्वास से खून देता है, दान करता है, देता भी नहीं, मैं कहूंगा दान करता है कि वो किसी आदमी के काम आएगा, वो किन्हीं 3 आदमियों के काम आ सकता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स। लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके खून की ये हालत हो रही है कि वो बेचा जा रहा है यूं खुले बाजार में किसी जूस की तरह, कोल्ड ड्रिंक की तरह, किसी और अन्य सामान की तरह, क्या उसका भरोसा नहीं डगमगाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग सामने आए, स्वेच्छा से आए, लेकिन ये जो बैठे हैं दलाल, ब्लड माफिया, ये तो पलीता लगा रहे हैं उस मुहिम को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आसिफ ये है इस पूरे मामले में कि जो दलाल बैठे हैं वो तो पलीता लगा ही रहे हैं। दूसरी ओर भरोसा डगमगाने की बात है तो भरोसा निश्चित रूप से डगमगाएगा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके के ऐप की और जिस तरीके की बातें अभी की जा रही थी दिव्या मैडम के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो ग्रामीण इलाके का ठेठ अंगूठा टेक आता है, उसको कोई ऐप के बारे में जानकारी नहीं होती है। प्लस वो डोनर, पहले ब्लड देना है मतलब मैंडेटरी है कि पहले आप ब्लड दीजिए 250 रुपये में, जो रेट तय है। इसके बाद बात शुरू होती है डोनर लाने पर। तो डोनर मिलता है नहीं मिलता है, इसी की बात जो है, इसी को लेकर जो बात कही जा रही है कि 2500 रुपये देना होगा, फिर आपको जो है डोनर आप लाएं चाहे नहीं लाएं। डोनर के नाम पे 2500 रुपये से 3000 रुपये तक ले लिए गए, और उसके बाद जो 250 थे वो अलग ले लिए गए। तो ऐसे समझ के आप देख लीजिएगा 3-3.5 हज़ार रुपये में सौदा तय हो जाता है। अब रही इस पूरे सिस्टम को लेकर काम करने के बाद, तो जितने ब्लड बैंक हैं यदि उनमें रैंडमली अधिकारी पहुंच जाएं, एक बार इंस्पेक्शन कर लें, एक बार दौरा कर लें, एक बार देख लें जाके कि क्यों किस तरीके से ले रहे हैं। आप ही रैंडमली चले जाइए कि मुझे खून चाहिए, वो सामने वाला आपसे ही बोल देगा कि हाँ आपको खून दे देंगे, डोनर नहीं चाहिए, आप इतने रुपए दे दीजिएगा। तो मतलब खून का व्यापार नहीं कर सकते। दूसरी ओर आपने कहा खून को लेकर तो तमाम बातें हो रही हैं। एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, रक्तदान जीवन दान। मतलब आप खून यदि किसी को देते हैं तो एक जीवन देते हैं आप। इस तरीके के स्लोगन जो है बाजार में हमेशा रहते हैं। और इस सब के बीच में इसके अलावा जो एक कारोबार है वो मैं आपको बताता हूँ। रक्तदान जीवन दान जो है वो कैसे कारोबार के रूप में बदल गया है, वो ये भी है कि कुछ ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो अपने एनजीओ बनाते हैं और ब्लड बैंक वाले से मिल लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारे पास 30 यूनिट ब्लड है और हम 30 लोगों का आपके पास डोनेशन करा रहे हैं, और उसके बदले में प्रति व्यक्ति का 1000 रुपये उस एनजीओ को दिया जाता है। उसके बाद ऐसे करके उसने 30 लोगों का यदि आज ब्लड डोनेशन कराया एक यूनिट, तो मतलब जो एनजीओ संचालक था वो 30,000 रुपये कमा के निकला। और इनमें ज़्यादातर थे 5-7 उसने लिए मजदूर क्लास के लिए ले लिए,
5-7 अलग अलग क्लास के लोग ले लिए, ऐसे करके वो एक ग्रुप बना के पहुंचा वहाँ पे और इस तरीके से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी। ये एक तरीके का ये भी व्यापार, हमारी पड़ताल में इस बात के खुलासे हुए थे, लेकिन चूंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे इस पूरी कहानी में और हमारी कहानी बड़ी लेंथी चली जा रही थी, लिहाजा हमने इसको अगले बार के लिए शिफ्ट करा। लेकिन हाँ, ये वादा जरूर करते हैं कि अगले बार ये भी कहानी दिखाएंगे कि कैसे स्वयंसेवी संस्थान और ब्लड बैंक मिलके जो है मजदूरों का और जो गरीब क्लास के लोग हैं उनको 1000 रुपये के नाम पे उनका ब्लड खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको अपने ब्लड बैंक के स्टॉक बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में अभी यार। सरकार ये देखना होगा कि कब काम करते हैं, जो जिम्मेदार जाहिर बात है। देखिए, अगर आप पहुंच सकते हैं अजय, हमारे सहयोगी आकाश पहुंच सकते हैं, हमारे अनुराग जी पहुंच सकते हैं, तो फिर अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है, जिसकी तनख्वाह उनको मिल रही है, वो क्यों नहीं पहुंच सकते, वो क्यों नहीं छापा मार सकते? हालांकि इस मामले में अब कहा जा रहा है कि छापेमारी होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन तब होगी जब हमने ये स्टिंग को दिखा दिया। आधे लोग तो एक्टिव हो गए होंगे, थोड़ा सजग भी हो गए होंगे, शायद इन चीजों पे कुछ हद तक अभी सख्ती भी कर रहे होंगे कि नहीं भाई, एनडीटीवी पर खबर आ गई। मैं आजाद साहब के पास जा रहा हूं। आजाद साहब, जैसा दिव्या मैम बता रही थी, देखिए दिव्या मैम बता रही हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से चीजें होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई बिना डोनर के इतनी आसानी से खून मिल जाता है? नहीं, ये तो कतई नहीं मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है उस रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू ही ब्लड को पेशेंट तक या हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मॉनिटरिंग सुपरविजन का सिस्टम जो होगा। तो वो मुझे लगता है कि चीजों को समय पे, ये जब कोई घटना घट जाए उसके बाद मॉनिटरिंग और हम उसकी सुपरविजन की बात करेंगे तो ज्यादा उचित नहीं है। एक रेगुलर सिस्टम होना चाहिए कि जो ब्लड बैंक, वैसे तो जो भोपाल में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ब्लड बैंक है, उनका एक लेवल है, लेकिन जो प्राइवेट में जो लोगों को लाइसेंस दिया गया है उनका क्या सिस्टम है, उनके पास क्या बना इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीजें रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट हो रही है। कितने पुराना ब्लड है, कब लिया था, कब, और वो मार्केट में चूंकि जब समस्या आती है और कोई डोनर नहीं मिलता है तो जो पेशेंट्स के जो लोग होते हैं, जो उनके सब सहयोग करने के लिए रहते हैं, वो बड़े संकट में होते हैं। उस समय वो कहीं से भी कुछ मिला, कैसे भी पैसे दे करके जान बचाने की बात है। तो इसलिए सिस्टम को अगर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और दूसरा, ब्लड की सेलिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लड इज ए डोनर, डोनर एंड डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैडम बता रही थी, दिव्या मैडम की, कि आपका एक के बदले जो है, आपको अगर ब्लड 1 यूनिट चाहिए तो एक आप डोनर साथ में लेके आइए। तो ये सिस्टम भी बहुत इफेक्टिव रहा है, कई जगहों पे हमने खुद कराया है, तो इसलिए हमें वो अंदाजा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो प्राइवेट रूप से चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो जहां खरीद फरोख्त की बात आएगी वहां प्रॉफिट आएगा, इसीलिए उस चीजों को रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन चाहिए। ठीक, अगर वो नहीं होगा तो फिर उसमें भी लूप होल निकल के आएंगे और उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा और इस तरह की बातें सामने निकल के आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर दिव्या, देखिए आप तो एक्सपर्ट हैं, हम लोग लेमन हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात जानते हैं कि एक स्वस्थ खून या ब्लड यूनिट उसी की हो सकती है जो वॉलंटरी डोनेशन करे, कम से कम 6 महीने के बाद आए और उसे किसी तरह की कोई समस्या बीमारी ना हो। लेकिन हमने देश में इस तरह के मामले भी देखे जहां खून बेचना लोगों का पेशा है, वो हर 3 महीने में 2 महीने में पहुंच जाते हैं खून देने के लिए और वहां ब्लड बैंक से वो खून दिया भी जाता है। इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आई अलग अलग जगहों से। इसका मतलब साफ है कि अगर आप यूं थोक के हिसाब से खून बेच रहे हैं तो फिर नैतिकता की तो बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आप ऐसे मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हो जिनको पैसे की आवश्यकता हो या नशे के आदी हो, बस आप उनका खून निकालिए और किसी भी एरे गहरे से खून लेके आप 2500 रुपये में बेच दीजिए, क्योंकि आप ना तो प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ना कोई आप बिल दे रहे हैं, ना कोई कागजी कार्रवाई हो रही है। देखिए, इसमें मुझे लगता है जो ब्लड ले रहा है उसका भी कसूर है। वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, वो क्यों नहीं उस जगह जा रहे हैं जहां से ब्लड इशू हो सॉरी, रहा है। लेकिन मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, रोक इसलिए रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जिसके परिवार का कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर पर होगा, डॉक्टर ने आधे घंटे में 2 यूनिट ब्लड मंगाई है, तो ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं कि मैं गया और किसी भी मॉल से मैंने मंगा लिया या मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। जहां से मिलेगा वहीं से लूंगा ना मैम,
तो ये जिम्मेदारी क्या तो वाकई यही ब्लड मैं लेने वाले आपको की है? बता रही हूँ एक्चुअली जी। कि ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सिस्टम बना रखा है। ई रक्त कोष का पोर्टल है और वो आपके पेटीएम ऐप पे भी अवेलेबल है। तो आप पेटीएम जैसी सिंपल ऐप जिससे आप यूपीआई पेमेंट्स करते हो, आप उससे भी ई रक्त कोष एक्सेस कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो यूनिट कहाँ से मिल सकता है, कौन सा लाइसेंस सेंटर है। आपको बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको प्रलोभन देंगे चीजों का। आपको घर बैठे बैठे ये बोलेंगे कि हम आपको यूनिट लाके दे देते हैं, बट ये आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ये नहीं करना है। तो ये सिर्फ मेरा काम या आपका काम नहीं, ये हम सबका काम है। एज अ कम्युनिटी हमें सबको इस चीज के लिए एडुकेट करना है और कि ये अच्छी सबको बात ब्लड बताई डोनेट आपने करना मैम, है। कि खून की उपलब्धता और खून कहां पर मौजूद है उसके लिए मैम ने बताया कि ई रक्त कोष, इस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम वो लोग जो मोबाइल चलाते हैं और ऐप चलाना जानते हैं, ये एक जानकारी जरूर निकल के आई है। लेकिन अब देखना यह है कि एनडीटीवी का जो स्टिंग ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन ब्लड, इस पर अब सरकार, प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और जितने दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका आजाद साहब। डॉक्टर दिव्या मैम, बहुत शुक्रिया आपका। अजय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।